नमस्कार दोस्तों, वेदांगा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम नौरियाल है। आज का जो हमारे लेक्चर है ये बिहार बीपीएससी जो भी होने वाला है उसको टारगेट करते हुए बनाया गया है। इस पूरे जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे जो तमाम इम्पोर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स हैं बिहार बीपीएससी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, पॉलिटी वहाँ की कैसी है, इकोनॉमिक्स कैसी चल रही है, वो सब हमने एक ही लेक्चर में आपको करवाने की कोशिश की। ये आपका जो लेक्चर है आपको ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा और इसमें हम आपको सारे जितने भी आपके करंट अफेयर्स आने वाले हैं उसको टारगेट करके करने की कोशिश करेंगे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, क्लासिकल लैंग्वेज डिमांड फॉर मैथिली। सो फाइनली जनता दल यूनाइटेड जो आपकी गवर्नमेंट है आपकी बिहार में, उन्होंने फाइनली दे हैव डिसाइडेड दैट नाउ दे वांट टू इंक्लूड मैथिली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए अर्लियर अभी थोड़ा सा बता भी देता हूँ बैकग्राउंड इसका। तो आपका जो अभी नई जो 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस को हमने डिक्लेयर करा है उसमें फर्स्ट पहले आपके ये भी थी, आपकी मैथिली भी एक इंक्लूडेड लैंग्वेज थी, बट क्योंकि बिहार जो गवर्नमेंट है उसने ये इनिशिएटिव नहीं लिया और आपके ठीक समय पे आपका फाइल नहीं करा इसके लिए, तो ये फिर आपके रह गई है। बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड जनता दल यूनाइटेड पार्टी इन बिहार हैज फॉर्मली डिमांडेड that the Indian government grant classical language status to मैथिली। ठीक है, अभी ये जो 5 लैंग्वेजेस है अभी 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डिक्लेयर करा है टू बी वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस। जैसे पहले 5 थी हमारी, अब ये 5 नहीं आ गई। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर जो बीपीएससी यूपीएससी से हम जो सीरीज चला रहे थे करंट अफेयर्स की, उसके फर्स्ट वीडियो में भी हमने ये चीज देखी थी कि जो 5 लैंग्वेजेस है उसके लिए आई हैव टोल्ड यू दिस एक्रोनिम मैप योर बीपी। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मराठी, ए फॉर आपके असमीज, पी फॉर पाली, बी फॉर बंगाली एंड पी फॉर प्राकृत। ठीक है, तो मैप बीपी हमने एक्रोनिम बनाया था। अभी हमारे लिए जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार गवर्नमेंट ने जैसे जो बीपीएससी में आपके पूछा जा सकता है कि किस लैंग्वेज के लिए आपके सिफारिश की है, तो वो आपके मैथिली लैंग्वेज के लिए। ठीक है, हिंदी में आपको इजी रहे इसलिए साइड बाय साइड आपको हिंदी भी दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं इससे। अब लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो ये आपकी कुछ आपकी सारी की सारी आपकी दिखा रखी है हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड ईयर ऑफ रिकॉग्निशन दे रखा है। सो फर्स्ट तमिल आपको याद रखनी है, सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी वो है आपकी तमिल लैंग्वेज 2004 में। बाकी सीक्वेंस अब ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट जो हमारी है ये आप याद रखिएगा, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असमीज। बिफोर दिस जो 2014 में हमने डिक्लेयर करी वो थी आपकी उड़िया। ठीक है, तो ये 2 आप लैंग्वेज याद रखिए, बाकी 6 के नाम याद रख सकते, सीक्वेंस वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। फिर डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड, देखिए ये मैं आपको बात बता रहा था कि डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स मैथिली वाज नॉट ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस बिकॉज द बिहार गवर्नमेंट डिड नॉट फॉर्मली सबमिट द प्रपोजल टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अब जानने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो आपके क्लासिकल लैंग्वेजेस को डिक्लेयर करता है। ठीक है, सो होम मिनिस्ट्री है आपका इंपॉर्टेंट इसमें डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कहूँ मैं आपका। ठीक है, जो आपके डिक्लेयर करता है क्लासिकल लैंग्वेजेस को। सो इन्होंने आपके टाइम पे बिहार गवर्नमेंट ने आपके फॉर्मली सबमिट नहीं किया था प्रपोजल, दैट इज व्हाई दे हैव डिनाइड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मैथिली लैंग्वेज। अब मैथिली साहित्य संस्थान इन पटना ने प्रिपेयर करा एक डिटेल प्रपोजल। ठीक, नेक्स्ट देखिए शॉर्ट में देखेंगे बिकॉज जितना पूछा जाएगा आपका बिहार में उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें तैयार करी है। ठीक है, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जो डिटेल्ड वाली जो चीजें आपको वो मेन वीडियोस में देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सारा शॉर्ट वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिहार लैंड सर्वे, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो कहीं ना कहीं आज भी आपके नेग्लेक्टेड हैं बिहार जैसे स्टेट में, दैट इज व्हाई नाउ दे हैव रोल्ड आउट दिस बिहार लैंड सर्वे। तो बिहार ऑनगोइंग लैंड सर्वे सीक्स टू अपडेट सेंचुरी ओल्ड रिकॉर्ड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग लैंड ओनरशिप क्लेम्स पर्टिकुलरली अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो आपके लैंड ओनरशिप क्लेम्स की जो डिस्प्यूट्स थे आपको उनको रिजॉल्व करने के लिए नाउ दे हैव स्टार्टेड डिजिटाइजिंग या अपडेट करने की बात करिए सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को। ठीक है, सो बैकग्राउंड देखें तो लास्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड सर्वे बिहार में हुआ है
was conducted during the British period in 1910 to 1911. ठीक है, तो ये आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लास्ट जो आपका लैंड सर्वे हुआ है बिहार में वो कब कंडक्ट हुआ था। सो ये ड्यूरिंग ब्रिटिश जो रूल था तब हुआ आपका 1910 से लेकर 1911 तक, ठीक है। मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स थे आपके वो भी 1909 में थे, ठीक है। तो उसी को आप याद रखिएगा कि गवर्नर अगर जनरल पूछ लिया जाए, सॉरी वाइसरॉय पूछ लिया जाए उस समय का, तो मॉर्लेस आप याद, सॉरी मिंटो साहब आप याद रखेंगे। अब बिहार लैंड सर्वे देखें। सो बिहार ऑनगोइंग लैंड सर्वे सीक्स टू अपडेट सेंचुरी ओल्ड रिकॉर्ड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग लैंड ओनरशिप क्लेम्स पर्टिकुलरली अमंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा ये वही वाली चीज है आपका कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसी को टारगेट करते हुए ये चीज बनाई गई। अब सब्सिक्वेंट पार्शियल सर्वेज वर अटेम्प्टेड इन 1967 1980, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आपका पार्शियल कुछ जगह सर्वे हुए जहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिला, जहाँ पे आपके जो जमींदारी अबॉलिशन और जमींदारी वाला एक्ट था उसको इंप्लीमेंट करने की बात आई, तो वहां पे आपके कुछ 1967 1980 में भी आपके पार्शियल लैंड सर्वेज हुए हैं। करंट लैंड सर्वे जो हुआ अभी आपका चल रहा है वो आपका इनिशिएट हुआ था 2013 में, एंड इट इज एमिंग टू कवर ऑल 45,000 रेवेन्यू विलेजेस बाय 2025, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा जितने भी आपके 25,000 के करीब करीब विलेज रेवेन्यू जहां से आपके जनरेट हो सकती है, उन सारी लैंड्स को जो रेवेन्यू विलेजेस है उनको कवर करने की बात करिए आपके इस लैंड सर्वे में, दैट वाज इनिशिएटेड इन 2013। अब द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द डिजिटाइजेशन ऑफ मोर देन 150 मिलियन लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। इतने सारे को आप ये लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की बात करें, क्योंकि ये देखा भी गया है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लैंड से रिलेटेड रही हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ओनरशिप में प्रॉब्लम आ जाती है आपका, बहुत सारों को टेनेंसी जो लॉज है वो ढंग से आपके इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स पर आर नॉट एबल टू क्लेम गवर्नमेंट बेनिफिट्स ड्यू टू नॉन ओनरशिप ऑफ दीज लैंड पार्सल्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स थी, दैट इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू डिजिटाइज द होल लैंड रिकॉर्ड्स इन बिहार। इट इंक्लूड्स अब इसमें क्या क्या होगा देखिए आप, वेरिफिकेशन हो गया ऑफ जीनियोलॉजी चार्ट्स which are essential for establishing familial land record claims. So कहीं ना कहीं जो आपके ancestry से related land disputes थे तो उसको भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए they have decided to do this survey. देखिए लास्ट जो था इसमें वंशावली चार्ट का सत्यापन भी शामिल है, ठीक है। वंशावली आपका पूरा का पूरा देखा जाएगा, फैमिली रिकॉर्ड देखा जाएंगे कि जो आपके लैंड का डिवीजन है आपका वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, जो पारिवारिक भूमि दावों को स्थापित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो पारिवारिक जो भी आपके भूमि दावे थे उनके लिए दे नीड टू डू दिस जीनियोलॉजी चार्ट्स, ठीक है। तो ये सारा प्रिपेयर करा जाएगा अंडर दिस लैंड सर्वे। नेक्स्ट आपकी है जो न्यूज इंपॉर्टेंट है, हुच ट्रेजेडी इन बिहार, ठीक है, कि आपके काफी इंपॉर्टेंट रही फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और कहीं ना कहीं बीपीएससी में आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो रिसेंट हुच ट्रेजेडी हुई बिहार के डिस्ट्रिक्ट में सिवान एंड सारण, कहीं ना कहीं आपका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है बिहार में, वहां देखिए जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक मेरी आपसे एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग बिहार का जो मैप है वो लेके बैठिए, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट वाला मैप है वो सब आप लेके बैठिएगा, ठीक है। और उसमें मैप में लोकेट करते चलिए, कोई भी मैं इंपॉर्टेंट आपका व्यक्ति बताऊंगा या कोई ट्रेजेडी बताऊंगा, इंसिडेंट बताऊंगा, कोई स्कीम बताऊंगा कहाँ से लॉन्च हो, तो उस मैप में आप मार्क करते चलेगा। इट विल बी ईजियर टू मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स एट द लास्ट टाइम, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम आपका आएगा एग्जाम में उस टाइम पे वो चीजों को मेमोराइज करना आपको दोबारा से उसको रिवाइज करने में आपको इजी होगा, दैट इज व्हाई यूज मैप, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो आपके बिहार में हुज ट्रेजेडी हुई है इन सिवान और सारण डिस्ट्रिक्ट में, हैज क्लेम्ड 8 लाइव्स हाइलाइटिंग द ग्रेव डेंजर्स ऑफ इलिसिट लिकर कंजप्शन। सो कहीं ना कहीं हमारे को ये चीज पता है, ये देखिए आपका जो पूछ एक फॉर्म की आपके जो कच्ची शराब वाली जो चीज है आपका, जो रॉ जो आपके अल्कोहल बोली जाती है, ठीक है, उसका एक आपका टाइप है पूछ, ठीक है। इसमें अल्कोहल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है आपका, तो जिसकी वजह से आपके एक जो जाने हैं वो आपकी चली गई। अब हूच फॉर्मेशन प्रोसेस देख लें। सो हूच ऑल्सो कॉल्ड एज इलिसिट और स्पूरियस लिकर इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग एंड डिस्टिलिंग चीप रॉ मटेरियल्स लाइक मोलासेस और ग्रेन। जो मोलासेस आपका एज अ बाय प्रोडक्ट आपका निकलता है फ्रॉम शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन का आफ्टर प्रोसेसिंग शुगर केन यू गेट टू आपके बाय प्रोडक्ट्स, फर्स्ट आपके मोलासेस देन बैगेज, ठीक है। तो उसमें से मोलासेस का यूज करके ये लोग यहाँ पे कच्ची शराब बना लेते हैं। सो उसको पीने से आपकी 8 जनों की जान जा चुकी है, ठीक है। सो ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए है आपका एक तो फर्मेंटिंग वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और डिस्टिलिंग, ठीक है। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा कि हूच कैसे प्रिपेयर करी जाती है। ये आपके मोलासेस या ग्रेन्स का आपको फर्मेंट करा जाता है,
और डिस्टिल करा जाता है। फिर मिथेनॉल एक टॉक्सिक केमिकल जो है आपका इज ऑफन एडेड टू इंक्रीज द पोटेंसी और स्पीड अप प्रोडक्शन। तो आपने मिथेनॉल का इसमें एक एडिशन करा जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज आपके जो फर्मेंटिंग वाली जो प्रोसेस है उसको, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पोटेंसी बढ़ाने के लिए, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिथेनॉल आपका ऐड करा जाता है। मिथेनॉल इज वेरी वेरी डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। इसके अगर आपका थोड़ा बहुत परसेंटेज भी अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो उससे सीधा आपके ये इट्स अ फेटल थिंग, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखिएगा। हिंदी में देख लेते हैं तो जहरीली शराब से प्रोसेस देख लीजिए कि जहरीली शराब जिसे अवैध या नकली शराब भी कहा जाता है, गुड़ या अनाज जैसे सस्ते कच्चे माल के किड़पन और आसवन द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो फर्मेंटिंग और आपका डिस्टिलिंग प्रोसेस, आपका फर्मेंटिंग बेसिकली आपका डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन होता है, जहाँ पे आपके एनारोबिक बैक्टीरिया है वो आपके फंक्शन करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आपका फर्मेंट वाली चीज होती है। नेक्स्ट देखिए, इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज फेटल पॉइजन। ये मैं आपको बता रहा था कि मेथनॉल आपके स्मॉल अमाउंट्स में भी इट टर्न्स आउट टू बी फेटल फॉर ह्यूमन हेल्थ। डिस्पाइट टोटल प्रोहिबिशन, बिहार कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद एन अंडरग्राउंड लिकर ट्रेड, ठीक है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि डिस्पाइट ऑफ बैनिंग अल्कोहल इन फुल बिहार, दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ केसेस, ठीक है। आपके पूरे टोटली बैंड है आपके बिहार में शराब, उसके बाद भी आपका, क्योंकि देखिए आपने लीगल तरीके से ये चीज अलाउ नहीं कर रही है। दैट इज वाई पीपल यूज टू गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम इलीगल मेथड्स, और वो कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि अब जो इलीगल वाली जो चीज है उससे आपका डिस्टिलेशन प्रॉपरली नहीं होता, या परसेंटेज वाइज आपका देखा जाए तो अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से फिर आपकी ये जाने चली जाती है। सो टोटल अल्कोहल प्रोहिबिशन इन फोर्स सिंस 2016 अंडर द बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक्ट अगर पूछ लिया जाए कि किस एक्ट से आपके अल्कोहल को बैन किया गया है, ठीक है, प्रोहिबिट करा गया, तो वो आपका बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट है 2016 का, और 2016 से ही आपके अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड इन बिहार। अब लॉ के अंदर क्या क्या चीजें, हैवी फाइन से आपके, अगर आप ये इलिसिट लिकर मैन्युफैक्चरिंग में या आपके सेलिंग में आप पकड़े जाते हो तो यू हैव टू पे दिस हैवी फाइन्स। फिर इम्प्रिजनमेंट भी है आपकी फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इलिसिट लिकर। हाउएवर लूपहोल्स एंड इनइफेक्टिव एनफोर्समेंट हैव अलाउड द इलीगल लीगल ट्रेड टू फ्लरिश, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये इन सब की वजह से आपका कहीं ना कहीं फिर भी आपका इलिसिट लिकर जो है आपकी वो ट्रेड होती है बिहार में। अब अगली न्यूज पर जाएं, 150th बर्थ एनिवर्सरी आपकी बिरसा मुंडा जी की, ठीक है। बिरसा मुंडा आपके जो ट्राइबल जो पूरा रेवोल्यूशन रहा आपका, जितने भी हम ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ते हैं उसमें से मुंडा रिबेलियन जो है आपकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिबेलियन थी ट्राइबल्स की तरफ से। तो इनकी 150th ये आपके मार्क करी है, ठीक है, एनिवर्सरी। सो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड अ कॉइन टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल आइकन एंड फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा इन बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे दो तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद रखनी। पहली बात तो इनका 150th बर्थडे था, ठीक है। अगर आपका देखा जाए ये आपके 15 नवंबर 1857 के अराउंड आपके, सॉरी 1875 है, 1875 में इनका जन्म हो रहा है बिरसा मुंडा साहब का, ठीक है। और अभी इनकी जो जयंती बनाई गई है 150वीं, ये आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई, जमुई डिस्ट्रिक्ट का याद रखिएगा, ठीक है। इनकी बर्थ प्लेस अगर देखा जाए तो ये आपके झारखंड में एक आपके जगह पड़ती है खांती डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उस समय पे ये आपका उलीहाटू जो है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, अभी आज की डेट में कुंती डिस्ट्रिक्ट आपका जो आपका झारखंड में, ठीक है। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है। अब इन्हीं के गौरव के दिवस पे आपको देखो जनजातीय गौरव दिवस, इसी 15 नवंबर पे ही हम लोग हर साल वी सेलिब्रेट दिस डेट एज जनजातीय गौरव दिवस। तो इस साल भी सेंटर ने डिक्लेयर करा है, सॉरी 2021 में इसे डिक्लेयर करी थी 15 नवंबर बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी एज जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो 2021 में चीज सेलिब्रेट मतलब डिक्लेयर करी गई है। द 2024 इवेंट जो हुआ लास्ट ईयर आपका मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन फॉर हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। सो 2024 वाला जो इवेंट था आपका 15 नवंबर 2024 के, वहां से आपका एक ईयर लॉन्ग आपका एनिवर्सरी प्रोग्राम चलाया गया इन द ऑनर ऑफ दिस बिरसा मुंडा, जो मुंडा रिबेलियन आपका था, ठीक है। ये आपका जो पूरा रांची वाला जो रीजन है आपका, छोटा नागपुर प्लेटू वाला जो रीजन है,
उसमें कहीं ना कहीं इनका मेजर रोल था। ठीक है, आउटसाइडर्स को के अगेंस्ट इन्होंने आपके पूरा का पूरा मुहिम चलाई आपका। इनका बहुत बढ़िया एक आपका डायलॉग था उस समय का कि अबू राजे एटा जाना महारावी राज टुंडू जाना। ठीक है, मतलब होता सिंपल सा कि क्राउन रूल विल गोइंग टू एंड हेयर एंड आवर रूल विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, तो वो उनका आपका पूरा पूरा डायलॉग रहा। हमारे लिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि 150th एनिवर्सरी आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट में ये आपका फ्रीडम फाइटर जो आपके बिरसा मुंडा साहब थे, इनकी जयंती आपकी मनाई गई। ठीक है, एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस डे प्राइम मिनिस्टर हैव लॉन्च दिस कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड अ कॉइन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट इन बिहार। इस साल क्योंकि इलेक्शन ईयर है आपका, सो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिले। इन बजट ऑल्सो वी हैव सीन दैट सेवरल थिंग्स हैव बीन एलोकेटेड टू बिहार। ठीक है, जैसे आपका हमने देखा हुआ कि मखाना बोर्ड आपका बिहार में बनाने की बात करी गई है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग आपका कहीं ना कहीं बिहार में बनाने की बात करी गई। तो बहुत सारे आपका और भी डेवलपमेंट्स हैं। तो अभी मेजर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स है वो देख लेते हैं। So the Prime Minister is all set to inaugurate and lay foundation stone for highway projects worth rupees 5,770 करोड़। ठीक है, तो 5,070 करोड़ के आसपास के आपके हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए आपका फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। A major highlight is the new 4-lane Galgalia Araria section on NH 327E, which will offer a smoother and faster alternative route from Araria to West Bengal. तो आपके अररिया से if you want to travel to वेस्ट बंगाल तो उसके लिए आपका 4-लेन हाईवे ऐड करने की बात करी गई है। ठीक है, 4 लेन का बनेगा ये आपका गलगलिया टू अररिया सेक्शन बनेगा। ठीक है, और ये आपका पार्ट है NH 327E का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गलगलिया अररिया सेक्शन है आपका, 5,070 करोड़ आपके इसके लिए एलोकेट करे गए हैं। ठीक है, और NH 327E का पार्ट है। और ये कहां से कहां तक जाएगा? अररिया टू वेस्ट बंगाल। अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करूं तो बिग चेंजेस आर कमिंग टू बिहार रेल नेटवर्क विद रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर रुपीज 1,740 करोड़। तो रेलवे के भी काफी सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके बिहार के अंदर। दिस इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट गेज कन्वर्जन एंड अ न्यू बाईपास लाइन टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेक्शन प्लस अ न्यू मेम्यू बनेगा आपका। देखिए, आपका बिहार जैसे बीपीएससी के एग्जाम में आपका बहुत कई बार आपका फुल फॉर्म्स पूछने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका इससे लास्ट टू लास्ट टाइम वाला जो आपका बीपीएससी का पेपर था उसमें नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली थी। ठीक है, तो ऐसी आपको बहुत सारी जैसे कॉम कैसा की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, सो उसी में आप ये एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म लेके आया हूं मैं, मेमू। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट मेमू स्टैंड्स फॉर। सो उसमें आप ध्यान रखिएगा, इट इज मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, तो ये चारों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी में खेल कर देते हैं बदल के। सो दिस इज मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, तो एक नया मेमू बनाया जाएगा। इट्स अ ट्रेन सर्विस ऑन द जंजरपुर एंड लोकाहा बाजार सेक्शन will now make it easier for people in nearby communities to reach school, colleges and work places. तो देखिए, ये आपका ये पूरा बनाया गया है, आपका मेमू बनाया गया है आपका लोकाहा बाजार सेक्शन, झंझरपुर और लोका बाजार सेक्शन को कवर करता हुआ। ठीक है, और इसमें ये आपके ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी, एक मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट बनाया जाएगा सो दैट पीपल फ्रॉम नियर बाई कम्युनिटीज कैन रीच स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस एट फास्टर स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए आपके बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर इनिशिएटिव, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पीएनजी सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं? सो प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 4,020 करोड़ विल बी लॉन्च टू स्ट्रेंथन बिहार एनर्जी सेक्टर। तो बिहार एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दे हैव नाउ डेडिकेटेड दीज प्रोजेक्ट्स वर्थ 4,020 करोड़। की हाईलाइट देखें तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की बात करिए इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सीजीडी बनेगा आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो आपने पाइपलाइंस देखी होंगी, तो ये कहां पे आपका बन रहा है? ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है। ठीक है, जिसमें आपका दरभंगा आ जाता है पहला डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी एंड शिवहर, सारे के सारे आपके थोड़े सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न वाला बिहार का पार्ट है। ठीक है, दरभंगा, मधुबनी,
सुपौल, सीतामढ़ी, श्योपुर, ठीक है। ये सारे नॉर्दर्न है आपके ऊपर के, ये थोड़े पीछे पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 5 है आपके यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाया जाएगा टू सप्लाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी एंड श्योपुर, ठीक है। और करने वाली एजेंसी का नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का पीएसयू है, जो आपके ये सिटी गैस नेटवर्क आपका डेवलप कर रहा है। अब द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू बिट्यूमेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द बरौनी रिफाइनरी वाज लेड। अब बरौनी रिफाइनरी में आपका एक नया बिट्यूमेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है। बरौनी फैसिलिटी जो आपकी बेगूसराय में पड़ती है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिट्यूमेन जो आपका सेकंड जो लेवल का कोल है आपका, देखिए आपके कोल के 4 टाइप्स के है माने जाते हैं। पहला पीट, जो कि कोल तो नहीं है बट फिर भी पार्शियली कोल गिना जाता है। देन वी हैव लिग्नाइट, जिसमें आपका कोल कंटेंट काफी कम रहता है, या कोल का या आपके कार्बन का कंटेंट बहुत कम रहता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत कम रहती है। देन वी हैव बिट्यूमेन, और लास्टली एंथ्रासाइट। इंडिया में लिग्नाइट और बिट्यूमेन आपके ज्यादा पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट क्योंकि हायर ग्रेड का आपका कोल है, जिसमें कार्बन कंटेंट अच्छा है आपका, वो कम पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके बिट्यूमेन वाला जो कैटेगरी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है बरौनी रिफाइनरी, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए फाउंडेशन स्टोन भी डाला गया है। दिस विल गोइंग टू हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोल अगर प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा तो जो हमारा आपका इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ऑन अदर कंट्रीज फॉर कोल, वो कहीं ना कहीं आपका कम करने की बात कर रहा है। फिर बिग लीप फॉर बिहार। सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन गया। तो ये आपके बिहार में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात करिए। द बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बियाडा, जो है आपकी 1971 में बनाई गई है आपकी, ठीक है। ध्यान रखेगा इसका, भले ये 19, देखिए आप पूछा जा सकता है कि ये जो बियाडा है आपका, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 1971 में आपके स्टैब्लिश करी है, बट ये ऑपरेट करती है फ्रॉम 1974 एक्ट, ठीक है। इसको एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका, तो 1974 में एक्ट आया, उसके बाद ये आपका ऑपरेट करना स्टार्ट करें, मतलब पावर ये वहां से लेती है उस 1974 के एक्ट से, बट वैसे ही आपके स्टैब्लिश हुए 1971 में। सो बियाडा जो है आपका हैज साइन 2 मेजर एग्रीमेंट साइन करे इन्होंने, द स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट SSA एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट टू सेटअप अ गेम चेंजिंग इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन गया। सो कहीं ना कहीं आपके एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात कही गई है गया के अंदर, ठीक है। साउथ बिहार में पड़ने वाली जगह गया, जहां पे एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। तो प्रीलिम्स के से हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात कहां करेंगे, गया। कौन से ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो बियाडा, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या होता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे आपके जो यूनिट्स होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ प्लग एंड प्ले मॉडल वेयर आपका सारा का सारा एक इंक्यूबेटर टाइप का है, जहाँ पे एवरीथिंग विल बी देयर एंड यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट योर मनी और यू जस्ट नीड टू सेट अप योर प्लांट एंड स्टार्ट प्रोडक्शन फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो आपको सब कुछ वहां पे मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे मिलेगी, आपको वाटर मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा। तो बस आपको अपना सेटअप लगाना है और आपको अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप किसी भी सेक्टर में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वो आपके इस क्लस्टर में आपका हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, सो पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो ये आपका बियाडा जो है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो पूरा का पूरा आपका अमृतसर पंजाब से लेके आपका नीचे वेस्ट बंगाल तक आपका पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसी का एक छोटा पार्ट है आपका। एंड दिस प्रोजेक्ट फॉलोज द यूनिक विजन ऑफ विकास बी एंड विरासत बी। तो देखिए किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, या इसका देखा जाए तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल सा आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि विकास भी विरासत भी, ठीक है। दे आर ऑल्सो डूइंग डेवलपमेंट इन दैट एरिया एंड ट्राइंग टू प्रिजर्व हेरिटेज ऑफ दैट एरिया। गया आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए विकास तो कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, तो बहुत सारे आपके वहाँ पे चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा आपका, तो सारी चीजें आपको फैसिलिटीज वहाँ पे मिलेंगी, तो विकास है वहाँ पे, बट वहाँ पे विरासत भी, ठीक है। तो वहाँ पे आपके हेरिटेज जो है आपकी, या जो आपका जो ट्रेडिशनल आपके पास जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं आपके पास, या जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आपका मैन्युफैक्चर करने में एट लार्जर स्केल ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज कंबाइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विद रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ गया, अ मेजर पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज टूरिज्म हब। तो दोनों चीजों का संगम के लिए आपके लेके आया गया है,
ठीक है। तो सिंपल सा गोल है इनका विकास बी और विरासत बी, ठीक है। याद रखिएगा विकास बी और विरासत बी किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो वो आपका जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है गया में उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये बिगर, और ये आपके किस बिगर प्रोजेक्ट का पार्ट है, अमृतसर टू कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, कहां कहां पे क्या क्या चीजें बनेंगी। सो एक्सेस टू नेशनल हाईवे प्रोवाइड करा जाएगा गया जंक्शन एंड द अपकमिंग न्यू पहाड़पुर रेलवे स्टेशन, तो नया एक आपका पहाड़पुर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। नियर बाय एयरपोर्ट्स आपके डेवलप करे जाएंगे, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मतलब अच्छा इसको देखा जाए, मतलब ये क्यों, ये मतलब आपका ये बताने की कोशिश है कि वाई दे हैव सिलेक्टेड गया, गया में ऐसा क्या है कि दे हैव सिलेक्टेड दिस फॉर दिस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो गया में सबसे पहली बात आपका नेशनल हाईवे से पूरा का पूरा आपका कनेक्टिविटी है, गया जंक्शन आपका प्रेजेंट है, अपकमिंग नया आपका पहाड़पुर रेलवे स्टेशन आ रहा है। फिर नियर बाय एयरपोर्ट जो गया को कनेक्ट कर रहे थे, पहली बात गया का इंटरनेशनल अपना खुद का एयरपोर्ट है, पटना है नियर बाय में, रांची एयरपोर्ट है। फिर आपका लॉस टू मेजर आपके पोर्ट्स हैं, यहाँ पे टर्मिनल्स हैं आपके, जैसे हल्दिया पोर्ट से आपका कहीं ना कहीं आपके बड़ा अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। फिर गेघाट आपका है पटना, जो आपका इंटीग्रेटेड वाटर टर्मिनल माना जाता है। फिर रामनगर है आपका वाराणसी, वहां से भी आपका कनेक्शन है। तो आपके ये सारा का सारा पोर्ट और टर्मिनल से भी आपका अच्छा कनेक्टिविटी है गया रीजन के। दैट इज व्हाई दे हैव सेलेक्टेड दिस गया रीजन फॉर डेवलपिंग दिस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। क्लोज है, दिस इज क्लोज, ये क्लोज टू मेजर पोर्ट्स लिखा है, ये सी आपका मिस हो गया, ध्यान रखिएगा। जो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उस पर आप क्लोज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है रेयर कैट स्नेक स्पॉटेड इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो जाती है कि आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो ओनली टाइगर रिजर्व है आपके बिहार का, ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। कमेंट सेक्शन में आप अभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पड़ता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस न्यूज आई विल टेल यू। तो द कॉमन कैट स्नेक बोएगा ट्रिगोनेटा, अब यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ पे कॉमन एक कैट स्नेक पाया गया है आपका, ठीक है। सो एक कॉमन कैट स्नेक था बोएगा ट्रिगोनेटा, एक रेयर एंड माइल्डली वेनमस स्नेक है, हैज बीन फाउंड इन बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब ये अबाउट द कॉमन कैट स्नेक, ये होता क्या आपका कॉमन कैट स्नेक। देखिए कॉमन कैट स्नेक जो है आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गामा स्नेक, इट्स अ रियर फैंग स्नेक नेटिव टू साउथ एशिया, साउथ एशिया में पाने वाला आपका एक ये पाया जाने वाला एक आपका स्नेक है, गामा स्नेक टाइप का है आपका, और रियर फैंग्ड है इसके, ठीक है। ये इट हैज अ थिन लॉन्ग बॉडी विद स्मूथ नॉन शाइनी स्केल। तो ये आपका ऐसे एज सच आपका कॉमन स्नेक नहीं है, बहुत आपका दुर्लभ टाइप का सांप है ये आपका, रेयर है बहुत ज्यादा, जो कि अभी हमारे को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाया गया है, ठीक है। बता देता हूँ मैं, वेस्टर्न चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहां ये आपका पड़ता है, ठीक। नेपाल वाले जो बॉर्डर है वहां उस साइड को आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। हिंदी में देखें तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दुर्लभ बिल्ली सांप जैसा, देखिए आपका ये स्नेक टाइप जो स्नेक है आपका कैट टाइप का दिखता है, ठीक है। देखा गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नैक एक दुर्लभ और हल्का विषैला सांप पाया गया है। कॉमन कैट स्नेक के बारे में इस भारतीय गामा सांप भी कहा जाता है, ये दक्षिण एशिया का मूल निवासी एक पश्चदंतारी सांप है, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं देखिए हमने देखा था रियर फैंग स्नेक है, ठीक है। दंतधारी मतलब इसके पीछे होते हैं आपके फैंग्स, जो बेसिकली जो आपके जो जो दांत है आपके जो वेनमनस होते हैं, जिसके बाइट से आपको पॉइजन फैल सकता है, तो वो इसका रियर आपका रियर फैंग है, मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, आगे की तरफ नहीं है। इसका शरीर पतला और लंबा होता है और इसके शल्क चिकने और बिना चमक वाले होते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे कि रेयर कैट स्नेक कहाँ पाया गया था, ये कहाँ स्पॉट किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, वहां देखा गया, जो कि आपका वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब इट्स बैक इज ग्रेइश ब्राउन है विद लाइट जिगजैग पैटर्न, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। द स्नेक हैज अ ट्रायंगुलर हेड विद डिस्टिंक्ट वाई शेप्ड पैटर्न ऑन टॉप। ये सब इतना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछते हैं, ठीक है। अगर फिर भी पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। IUCN का अगर स्टेटस पूछा जाए
तो आप याद रखिएगा कि लीस्ट कंसर्न है आपका जो कैट स्नेक। नेक्स्ट, फेयरवेल टू बिहार बिलोव्ड फोक लेजेंड शारदा सिन्हा। तो अभी देखा हमने रिसेंटली जो बिहार कोकिला जो आपकी रही, ठीक है, तो शारदा सिन्हा जी का आपका स्वर्गवास हो गया। सो बिहार लॉस्ट वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स, शारदा सिन्हा, द सोलफुल वॉइस बिहाइंड मेनी बिलोव्ड छठ सॉन्ग्स पास्ड अवे। ठीक है, तो अभी अभी इनका देहांत हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छी गायिका मानी जाती है, आपकी फोक लेजेंड है आपकी बिहार से। ठीक है, भोजपुरी और बाकी जो भी रीजनल जो आपके लैंग्वेजेस हैं फोक सॉन्ग्स गाती हैं ये आपके, और खासकर छठ पूजा के टाइम पे इनके बहुत सारे सॉन्ग्स चर्चित हैं। शी इज नोन एज द बिहार कोकिला कहा जाता है इनसे। ठीक है, शारदा सिन्हा वाज अ लेजेंडरी फोक सिंगर हु ब्यूटीफुली सैंग इन भोजपुरी, मैथिली, मगही। ठीक है, तो तीनों लैंग्वेजेस में आपका अच्छा इनके पकड़ थी, भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपकी जो मूवी है उसमें भी इनका एक बड़ा फेमस सॉन्ग था, तार बिजली से हमारे पिया वाला। ठीक है, तो अभी काफी अक्लेम्ड आपकी आप सिंगर है, रह चुकी है। शी प्लेड अ ह्यूज रोल इन पॉपुलराइजिंग बिहार का रिच ट्रेडिशनल म्यूजिक, टेकिंग इट्स चार्म टू ऑडियंसेस ऑल ओवर इंडिया एंड इवन बियॉन्ड। इनका ऑनर और रिकॉग्निशन की बात करूं, सो शी हैड रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग दिस पद्म भूषण। ठीक है, जो 2018 में मिला इनको। इसमें एक और चीज ऐड कर लेगा कि रिसेंटली 2025 में वी हैव आल्सो अवॉर्डेड हर दिस पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, सो पद्म भूषण आपको 2018 में मिला इनको, पद्म विभूषण 2025 में इनको मिला। तो पूछा जा सकता है आपका, शारदा सिन्हा जी फोक म्यूजिक के लिए बड़ी चर्चित आपकी हस्ती रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार वुमेन्स टीम विंस हिस्टोरिक गोल्ड इन लॉन बॉल्स एट नेशनल गेम्स। तो आपके जो इस साल का जो 2025 के जो नेशनल गेम्स हुए हैं आपके उत्तराखंड में हुए हैं। पहली बात तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में आपके हुए हैं। ठीक है, इस बार भी जो टॉप रैंकिंग थी आपकी महाराष्ट्र ने आपकी हासिल करी है। ठीक है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिहार ने आपके गोल्ड मेडल आपका वॉन, बिहार टीम हैज वॉन दिस गोल्ड मेडल इन लॉन बॉल्स। ठीक है, लॉन बॉल्स आपका दो टाइप, आपके तीन टाइप की बॉल्स होती हैं। ठीक है, छोटे कर्व बॉल्स होती हैं। ठीक है, आपका इंटरनेशनल इवेंट है वैसे तो ये भारत में थोड़ा कम खेला जाता है, बट दे हैव इंक्लूडेड दिस इन नेशनल गेम्स। तो आपका क्या होता है कि एक छोटी बॉल होती है, एक बड़ी बॉल होती है। तो बड़ी बॉल को जितना आप पास पहुंचाओगे छोटी बॉल के, वो फिर आपके ऐसे कुछ आपके विन मार्जिन होती है। ठीक है, सो ऑन February 9, 2025 बिहार क्रिएटेड हिस्ट्री एट द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड। तो 38वें नेशनल गेम्स थे आपके जो उत्तराखंड में हुए हैं, व्हेन इट्स विमेन लॉन बॉल्स टीम won the state first gold medal since the bifurcation in 2000। सो जब से बाइफर्केशन हुआ है आपका, जब से आपका बिहार अलग हुआ है फ्रॉम झारखंड, तो सबसे पहला गोल्ड मेडल आपने जीता है लॉन बॉल्स में। ठीक है, द ट्रियो ऑफ खुशबू कुमारी, निखत खातून एंड पायल प्रीति मेड अ रिमार्केबल कमबैक इन द वुमेन्स ट्रिपल फाइनल, डिफीटिंग वेस्ट बंगाल 15-14। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने किसको हरा के जब आपका गोल्ड मेडल जीता है, वेस्ट बंगाल को हराया आपने 15-14 से। ठीक है, कौन कौन से प्लेयर आपके रिलेटेड है इस खेल से? सो फर्स्ट वी हैव खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके ये आ सकता है, इन तीनों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि फ्रॉम विच स्पोर्ट दे आर रिलेटेड, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आपके। तो ध्यान रखिएगा कि लॉन बॉल्स हैं आपके, लॉन बॉल्स। ठीक है, तो एक बड़ी आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आपके एक बड़ी बॉल होती है, उसका थोड़ा स्लाइटली आपके फ्लैट रहता है कर्वेचर आपका, और एक आपका छोटी बॉल रहती है। ठीक है, तो वो बड़ी बॉल को छोटी बॉल के पास पहुंचाना होता है, और उससे क्या फिर आपके मार्क्स वगैरह मिलते हैं। सो ये आपका 38 जो नेशनल गेम्स हुए हैं उत्तराखंड में, उसका आपका उपलब्धि रही। इन टोटल देखा जाए आपकी उपलब्धि, क्योंकि इस बार आपका काफी अच्छा रहा बिहार का प्रदर्शन आपका इन दिस नेशनल गेम। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी रविंद्र शंकर कॉल्ड द विन अ टेस्टामेंट टू द डिटर्मिनेशन एंड एबिलिटी ऑफ बिहार डॉटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका काफी इसको आपका अच्छा चीज मानी गई आपका, ये कहीं ना कहीं आपका काफी इस चीज को इन्होंने आपके हौसला अफजाई करी, आपके जो बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के आपके डायरेक्टर जनरल साहब थे आपके रविंद्र शंकर जी, और उन्होंने बोला कि दिस शोज दैट दिस इज द डिटर्मिनेशन एंड एबिलिटी ऑफ बिहार डॉटर्स। ठीक है, तो बिहार के जो डॉटर्स हैं आपकी, जो लड़कियां हैं आपके बिहार का, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये चीज हासिल करना। The final was witnessed by senior officials of the Bihar Olympic Association, including Dr. Sanjay Sinha, Dr. Arun Ojha, Dr. Pankaj Jyoti। तो ये आपके बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स हैं आपके, जिन्होंने खुद से आपके
ये आपके विटनेस करा ये फाइनल। इन द मेंस कैटेगरी की बात करूं तो चंदन कुमार वॉन अ सिल्वर मेडल इन द सिंगल्स लॉन बॉल इवेंट फिनिशिंग सेकंड टू सुनील ऑफ झारखंड। सो कहीं ना कहीं आपके जो सिंगल्स का जो इवेंट रहा आपका लॉन बॉल्स का ही, उसमें सेकंड स्थान पर आए आपके चंदन कुमार जी, ठीक है, और इनको सिल्वर मेडल मिला है। और इनको हराया किसने? आपके सुनील जो है आपके झारखंड के, उन्होंने हराया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो सिंगल वाला जो इवेंट था उसमें बिहार के आपके चंदन कुमार जी है जिनको सिल्वर मेडल मिला, और सुनील आपके झारखंड के फर्स्ट है। अब बिहार ऑल्सो अर्न अ ब्रॉन्ज मेडल इन मॉडर्न पेंटाथलन इवेंट, ठीक है। तो आपके 5 इवेंट्स का मिलके एक इवेंट बना होता है आपका पेंटाथलन जो इवेंट है आपका, उसमें भी बिहार को थर्ड आपका जो लेवल पे आया है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला। द टीम ऑफ प्रिंस 1, प्रिंस 2 एंड अंकित सिक्योर्ड थर्ड प्लेस इन द मेंस लेजर रन हेल्ड इन हल्द्वानी। और जो आपके जो इवेंट रहा आपका मेंस लेजर रन, उसमें प्रिंस 1, प्रिंस 2 और आपके अंकित ने तीसरा स्थान हासिल किया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। These achievements mark a significant milestone for Bihar in national level sports and reflect the state's growing focus on athlete development and sports infrastructure. So खासकर आपका ये जो सारी चीजें थी, it has been declared as a milestone in terms of promotion of sports in बिहार, क्योंकि बिहार में खासकर जब से आपका जो राजगीर में आपका जो नया स्टेडियम बना है आपका, तो वहां पे बहुत सारे आपके इवेंट्स हैं, आपके इंटरनेशनल इवेंट्स भी आपके ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये सब चीजों पे आपका बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट, एंड दे वांट स्पोर्ट्स पर्सन टू कम फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो बहुत सारे आपके बहुत अच्छी अच्छी आपकी फैसिलिटीज दी जा रही है और काफी आपके अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन आपके बिहार से आ रहे हैं। तो उसी को दर्शाते हुए दे हैव अचीव्ड दिस थिंग इन 38 नेशनल गेम्स, जहाँ पे बिहार का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका। ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, एक मिनट। तो इस बार का जो बिहार 2025 में जो बिहार की रैंक रही है वो आपके 29th रही है इन टोटल जो मेडल टैली है उसके अंदर, जिसमें आप लिख लीजिए ये चीज, ठीक है। इसमें आपके टोटल आपके 12 जो आपके मेडल्स है उसमें 1 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। सो बिहार का टोटल अगर पूछा जाए आपका कि ओवरऑल बिहार की कैसी परफॉर्मेंस रही है, शायद आगे आपके स्लाइड में आएगा ये चीज, यहीं यहीं देख लेते हैं हम लोग। तो बिहार की जो टोटल रैंक रही है आपकी 38 नेशनल गेम्स में वो 29th पे रहा है, ठीक है। इन टोटल आपके पास 12 मेडल हैं बिहार के, 1 गोल्ड मेडल है, 6 सिल्वर है, ठीक है, और आपके 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल है बिहार के पास। सॉरी 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। 6, 5, 11, 11 और 1, 12, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 29th रैंक पर रहा बिहार, ठीक है। 25 साल का इंतजार करना पड़ा बिहार को, ठीक है, टू वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये आप बहुत बड़ी उपलब्धि रही और वो गोल्ड मेडल आपका लॉन बॉल्स में आया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले, मखाना महोत्सव, क्योंकि देखिए आपका बजट में भी ये चीज थी कि नाउ दे हैव दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एलोकेटेड 500 करोड़ बजट टू मेक दिस मखाना बोर्ड। उसी को आगे बढ़ाते हुए मखाना महोत्सव आपका बनाया गया बिहार में। बिहार का सुपर फूड कहा जाता है, विच इज नाउ ट्रैवलिंग टू साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग भी यही चीज है कि मखाना महोत्सव बिहार सुपर फूड गोज साउथ, ठीक। सो द बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ 2-day मखाना महोत्सव इन बेंगलुरु टू प्रमोट मखाना। तो ये जो आपका मखाना महोत्सव था, देखिए आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन है आपका बिहार के अंदर ही, खासकर जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है वहाँ पे आपके बहुत ज्यादा मखाना का प्रोडक्शन रहता है। सो ये इस बार जो मखाना महोत्सव है आपका 2 दिन का बनाया गया इन बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मखाना महोत्सव कहाँ बनाया गया, बेंगलुरु आंसर है इसका, याद रखेंगे। पर्पस क्या था महोत्सव का? टू शोकेस मखाना's इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू एंड एस्टैब्लिश बिहार एज अ लीडर इन मखाना प्रोडक्शन।
तो कहीं ना कहीं वही आपकी इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू ऐड करना और स्टैब्लिश करना बिहार को एज अ लीडर इन मखाना प्रोडक्शन। अब इसको इन्होंने टू इंट्रोड्यूस दिस न्यूट्रिशियस सुपर फूड टू साउथ इंडियन मार्केट्स लाइक तमिलनाडु एंड केरला, बूस्टिंग नेशनल अवेयरनेस एंड डिमांड। तो कहीं ना कहीं आपका मखाना की जो मार्केट है उसको डेवलप करने के लिए दे हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज दिस 2 days इवेंट ऑफ मखाना महोत्सव इन बैंगलोर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो साउथ इंडिया है वो अभी भी आपका मखाना के बारे में इतना ज्यादा अवेयर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे उसकी मार्केट कम है, तो उसको डेवलप करने के लिए दे आर डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस इवेंट इन बैंगलोर। अब बिहार प्रोड्यूस करता है अराउंड 50% ऑफ इंडिया टोटल मखाना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके 50% के अराउंड हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मखाना इज कमिंग फ्रॉम दिस बिहार रीजन। तो इसलिए बिहार के लिए आपका कहीं ना कहीं ये जो सुपर फूड है आपका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है विच कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट्स जीडीपी। तो इसलिए अब इसका प्रमोशन कर रहे हैं लोग, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि फार्मर्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा मखाना का प्रोडक्शन करें और उसको एक्सपोर्ट किया जाए टू अदर स्टेट एज वेल एज टू इंटरनेशनल मार्केट्स। अब रिसर्च और इनोवेशन की बात करें, a research center has been set up to improve quality and production. So in May 2023, the research center for Makhana in Darbhanga was upgraded to the National Research Center for Makhana with a wider focus including aquatic crops like fish. ठीक है, तो अब इसके लिए एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर भी बनाया गया आपका कि कैसे इसकी यील्ड को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ये कैसे इसको प्रोटेक्ट करा जा सके फ्रॉम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, उन सब चीज़ों। तो इनकी एक वैरायटी, मतलब ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करने के लिए आपका ये रिसर्च सेंटर जो आपका मखाना का था दरभंगा में, उसको अपग्रेड कर दिया गया है और अब वो एक नेशनल रिसर्च सेंटर बन गया मखाना का, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना कहाँ पे है आपका, ये आपका दरभंगा में है, ये ध्यान रखिएगा दरभंगा में, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ये देखिए वाइडर फोकस भी कर रहा है। अब ये जो मखाना है ना आपके, ये आपके जो वाटर फील्ड एरियाज है आपके वहां होते हैं, ठीक है, तो वहां उन जगहों पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो वेटलैंड्स है आपके, ये जो आर्टिफिशियल हमने लेक्स डेवलप कर रखे हैं आपके, ये जो और भी आपके जहाँ पे रेन वाटर का हार्वेस्ट करके हम लोग पानी स्टोर करते हैं, तो उन जगहों पे भी आपके एक्वाटिक एक्वा कल्चर वगैरह वाली चीजें होती है, तो उसको भी फोकस करने के लिए यहाँ पे आपके इस रिसर्च सेंटर में काम चलेगा, ठीक है, खासकर आपका फिश के लिए। अब मखाना नाउ हैज अ जीआई टैग 2022 बूस्टिंग इट्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सो कहीं ना कहीं आपको जीआई टैग भी दिया गया मखाना को, आपका मुजफ्फर जो पुर है शायद आपका, वो आपका बड़ा फेमस है मखाना के लिए, ठीक है, तो वहीं के लिए आपको ये जीआई टैग दिया गया है। द मखाना मार्केट हिट्स 150 करोड़ लास्ट ईयर विद 30% ग्रोथ इन 2023-24 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब देखिए 150 करोड़ की मार्केट हो गई है मखाने की, ठीक है, एंड नाउ दे हैव एप्रीहेंशंस दैट दिस मार्केट विल गोइंग टू बी ग्रोइंग बाय 30% CAGR, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो 30% के आसपास आपका रहने वाला है मखाना सेक्टर का, ठीक है, तो इसलिए आपका बहुत ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है दैट इट कैन कंट्रीब्यूट इमेंसली टुवर्ड्स स्टेट्स जीडीपी, ठीक है, और खासकर एग्रीकल्चर जीडीपी, तो इसलिए सारा फोकस आपका किया जा रहा है मखाना पर। नेक्स्ट की बात करूं, सो बिहार लॉन्च दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स टैलेंट हंट खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, ठीक है, तो जो खेलो इंडिया का भी जो था आपका, वो भी आपके राजगढ़ बिहार में हो, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके बिहार ने आपके वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स टैलेंट हंट आपका स्टार्ट करा है, खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी ने लॉन्च द बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता लाइटिंग द सेरेमोनियल टॉर्च एट द पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पटना। तो ये जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आपका पटना के अंदर, वहां पे इसका अनावरण हुआ है। दिस इज बीइंग हेल्ड एज द लार्जेस्ट टैलेंट सर्च इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट टैलेंट सर्च है आपका, जहाँ पे आपके जो तमाम आपके पूरे के पूरे बिहार जो राज्य है आपका, वहां से आपके चुने हुए कुछ खिलाड़ियों को आपके सेलेक्ट करा जाएगा और उनको ट्रेन करा जाएगा सो दैट दे कैन फाइट फॉर नेशनल इवेंट्स, ठीक है, पहले वो नेशनल इवेंट्स के लिए फाइट करेंगे, फिर वो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए फाइट करेंगे, तो पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात करी गई है, ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज यहाँ पे आपके, ठीक है, तो ये आपके टैलेंट हंट चल रहा है। सो मैसिव पार्टिसिपेशन और रीच देखिए, अराउंड 60 लाख चिल्ड्रन फ्रॉम 40,000 प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विल पार्टिसिपेट। तो इतने सारे स्टूडेंट, देखिए अब यही जो चाइना का जो आपका मॉडल है आपका, जो चाइना में जो स्पोर्ट्स कल्चर है आपका, कि फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ दे हैव चोजन स्मॉल किड्स एंड दे आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट देम बाय ट्रेनिंग, बाय एजुकेटिंग देम, ठीक है,
in order to win more medals in Olympics. ठीक है, तो उसी मॉडल को ध्यान में रखते दे हैव आल्सो स्टार्टेड दिस टैलेंट हंट वेयर दे आर सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, और फिर उनको पूरा का पूरा ट्रेन करके आपके अच्छा सा एक ऐसा पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कल्चर को आपके प्रमोट करने की बात करी गई है, ठीक है, इन बिहार। तो उसके लिए आपका ये स्पोर्ट्स टैलेंट एंड खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता चलाई जा रही है। इवन नॉन स्कूल चिल्ड्रन आर वेलकम टू दैट, ठीक है, तो इसके नॉट जस्ट स्कूल चिल्ड्रन बट नॉन स्कूल चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू ज्वाइन इन दिस टैलेंट हंट। द टोटल प्राइज पूल इज अ वोपिंग 10 करोड़। इसमें कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट आपका जो जीतेगा इसको उसको 10 करोड़ के आसपास का प्राइज मनी दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो राजगीर टू होस्ट मेंस हॉकी एशिया कप। ये आपका भी अगस्त 29 अगस्त या अभी सितंबर का जो महीने चल रहा है आपके इसके स्टार्ट होने वाला था, शायद हो भी गया होगा। द राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द मेंस हॉकी एशिया कप इन 2025। ठीक है, इससे पहले आपका 2024 में भी आपका जो हॉकी की इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो होती है आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसे कुछ करके एक इवेंट है विमेन से रिलेटेड, वो भी आपका राजगीर बिहार में हुआ था, जिसमें इंडिया वॉन दैट इवेंट आफ्टर डिफीटिंग चाइना। ठीक है, तो वो भी आप चीज याद रखेगा, 2024 का इवेंट है वो, विमेन्स का आपका वर्ल्ड चैंपियन है हॉकी के अंदर, इंडिया जीत गई थी आपके चाइना को हरा के। अभी एशिया कप का भी आपका इनॉग्रेशन जो है आपका यहीं पे स्टार्ट हुआ राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, द टूर्नामेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम 27 अगस्त से 7 सितंबर तक का होने वाला है। दिस प्रेस्टिजियस इवेंट विल आल्सो एक्ट एज अ क्वालिफायर फॉर द 2026 मेन हॉकी वर्ल्ड कप, एडिंग एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस फॉर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स। तो जो भी आपका इस इवेंट को जीतेगी वो 2026 मेंस हॉकी जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए डायरेक्ट आपका क्वालिफाई कर जाएगी। तो इस नजरिए से भी आपका ये जो एशिया कप है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में ही हो रहा है, होप करेंगे कि इंडिया ही इसे जीते। नेक्स्ट देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम। देखिए ये भी आपके इस बार बिहार में ही होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कंक्लूडेड इन बिहार, मतलब हो चुके हैं। द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 a flagship initiative under the government of India's खेलो इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन बिहार। तो ये आपके 4 मई टू 15 मई 2025 में आपका पूरा इवेंट चला है। ठीक है, अबाउट द इवेंट देखें, सो इट वाज होस्टेड अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार में आपका ये आपके कुछ खेल हुए हैं। पहला आपका पटना है, इसमें इंक्लूडेड राजगीर है, बेगूसराय है, गया है, भागलपुर है। तो पूरी जो लाइन है आपकी सेंट्रल बिहार वाली वो सारी की सारी है, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। ठीक है, तो ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने होस्ट करा आपका ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, 4 to 15 मई 2025 में पूरा इवेंट चला है। अब सम की इवेंट जो इसमें रहे वो जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग रहा, जो कि आपके न्यू दिल्ली में आपके हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है रिलेटेड टू ऑल दिस स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जिम्नास्टिक वगैरह, शूटिंग, साइकिलिंग ये आपका बिहार में नहीं हुआ है, बाकी सारे इवेंट्स आपके बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये सारा के सारे आपके खेल जो है आपके वो न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज करे। तो मैस्कॉट, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इसमें मैस्कॉट क्या रहा बिहार की तरफ से, तो ये है आपका गजा सिम्हा रहा। ठीक है, गजा सिम्हा, सिंपल सा आपका मैस्कॉट पूछ लिया जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसमें मैस्कॉट क्या रहा आपका, वो गजा सिम्हा है। ठीक है, इट इज सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड यूथ एनर्जी। ठीक, कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल जो आपके अवार्ड हुए हैं टोटल आपके इस इवेंट में 285 रहे। ठीक है, 12 डेज तक का पूरा प्रोग्राम चला आपका। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करूं, इसमें भी आपका महाराष्ट्र आपका टैली में टॉप पे था। ठीक है, महाराष्ट्र 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ आपके टोटल 158 आपके मेडल्स लेके आया। सेकंड नंबर पे वी आर हैविंग हरियाणा जो 117 मेडल्स के साथ है। थर्ड नंबर पे आपके राजस्थान है 60 मेडल के साथ। ठीक है, और आपके बाकी सारे स्टेट्स हैं। फर्स्ट आप याद रखिएगा महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए ये आपका इवेंट जो है आपका बिहार में ही हुआ है, तो इसलिए टॉप 3 तो याद करने की बहुत आपको जरूरत है, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। अब बाकी हम बिहार के अगर रैंक देखें, सो होस्ट स्टेट जो बिहार रहा उसने टोटल आपके जो मेडल वॉन करे वो 36 थे आपके, इन विच दे हैव वॉन 7 गोल्ड मेडल्स, 11 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज मेडल्स। ठीक है, रैंक देखी जाए तो 15th रही है। ठीक है, 15th रैंक रही है। बिहार जो रैंक रही आपकी खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उसमें 15th है। एंड
दिस वाज एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर रैंक ऑफ 21st। ठीक है, उससे इम्प्रूव करा है। देखिए अब अगर इन टोटल देखा जाए ना तो 36 मेडल्स आपके बहुत सारे ज़्यादा हैं आपके। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ आपके बाकी स्टेट्स से तो इसकी रैंक कहीं ना कहीं आपके देखिए आपके केरला से ऊपर होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या रही कि इन्होंने गोल्ड बहुत ज़्यादा जीते हैं, दैट इज वाई केरला सिक्योर्ड 8th स्पॉट, और ये आपका जो बिहार था आपका इट वॉज शिफ्टेड टू 15th स्पॉट। ठीक है, तो वो गोल्ड में क्योंकि कम जीते आपने, सिर्फ आपके 7 ही गोल्ड मेडल्स हैं, इसलिए आपके 36 मेडल जीतने के बाद भी आपका 15th रैंक पर है। अभी बिहार का जो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है खेलो इंडिया में वो यही इसी साल 2025 का ही रहा है, जो खुद बिहार ने होस्ट करा है। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग इन द स्टेट। तो कहीं ना कहीं ये आपका दर्शाता है, ये जो आपका लगातार देखने को मिल रहा है कि बिहार प्रोग्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं आपका इस चीज को आपका दर्शा रहा है कि यस दे आर हैविंग गुड sports facility as well as they are encouraging their players to come and perform well in all these events. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आप स्पोर्ट्स से आगे चलते हुए ये देख लेते हैं, वाटर कॉजिंग कैंसर इन बिहार। तो एक नई स्टडी आपकी एक महावीर कैंसर संस्थान पटना में जो है आपका इसने की हैज लिंक्ड मैंगनीज कंटामिनेशन इन वाटर टू अ राइज इन कैंसर केसेस इन द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार। तो जो आपका बिहार में जो गंगा फ्लो हो रही है आपकी, खासकर जो आपके पटना के बाद वाली जो गंगा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपके मैंगनीज का कंटामिनेशन पाया गया है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये आपका की स्टडी जो फाइंडिंग रही कि ब्लड सैंपल्स लिए गए आपके 1146 कैंसर पेशेंट्स के वर कलेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लाइक पटना, वैशाली, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण। ठीक है, सो देखिए पटना के बाद वाली भी और आपके ऊपर वाली जो रीजन आपका मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, इनमें भी आपका जो कैंसर पेशेंट्स है उनके ब्लड सैंपल्स में आपको मैंगनीज का कंटामिनेशन पाया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे हाईलाइट हुआ है कि मैंगनीज इज somehow responsible for causing cancer in all these patients। तो ये देखिए आपकी वैसे तो आपकी इनिशियल स्टडी है, ठीक है, कुछ कुछ फाइंडिंग्स हैं, अभी कितना कॉन्क्रीट है आपका ये एविडेंस ये बाद में देखेंगे, पर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि मैंगनीज से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि कैंसर कॉजिंग आपका एक एजेंट पाया गया तो वो आपका मैंगनीज है, और किन किन आपके रीजन से मिला तो ध्यान रखिएगा, पटना, वैशाली, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान एंड सारण। 67% अब जो ये आपके जो 1000 के करीब आपके पेशेंट थे उसमें 67% वर फीमेल, 33% आपके मेल थे, एजिंग अराउंड 2 to 92 ईयर्स। अब कैंसर टाइप इसमें डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, जिसका ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है आपका 33.25% है इन पेशेंट्स में, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेपाटोबिलियरी कैंसर है 26.96%, सर्वाइकल कैंसर है 5.58% मतलब पेशेंट्स में, और अदर ओरल नेजल जो है आपका 34.78 है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है आपका सबसे ज्यादा ये पाया गया इन पेशेंट्स में, ठीक है, 33% में, और बाकी और टाइप के कैंसर है। जियोस्पेशियल मैपिंग शोज एलिवेटेड मैंगनीज लेवल इन मिडिल गैंगेटिक प्लेन एंड साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बिहार। तो ये आपके मिडिल जो गैंगेटिक प्लेन आपके पटना के बाद वाला एरिया, ठीक है, फिर आपका जो साउथ वेस्टर्न वाला जो रीजन है आपका जहाँ पे गया वगैरह वाली जगह आ जाती है, ठीक है, रोहतास और सारी जगह, और नॉर्थ ईस्टर्न जो बिहार है आपका सिवान, सारण, ठीक है, तो वहां पे आपका सबसे ज्यादा जियोस्पेटियल मैपिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा आपका एलिवेटेड अमाउंट ऑफ मैंगनीज लेवल है आपका। ठीक है, दीज एरिया शो अ हायर कोरिलेशन बिटवीन वाटर, मैंगनीज एंड कैंसर रेट। तो ये अभी इनिशियल फाइंडिंग में ये चीज निकल के सामने आई है कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन मैंगनीज कंटामिनेशन इन गैंगेटिक वाटर इन दीज एरिया एंड हाई कैंसर रेट्स। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में आपके कहीं ना कहीं कोरिलेशन डेवलप करने को देखने को मिला है। ठीक है, और इसी के अनुसार आपका ये इसी एविडेंस के बेसिस पे दे हैव डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ आपका मैंगनीज से कंटामिनेशन के बेस से कहीं ना कहीं इन जगहों पे आपके लोगों को कैंसर हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल है कमिंग टू पटना। सो आपका द बिहार गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में आपका एक शंकरा आई फाउंडेशन है। ठीक है, तो उसने आप देखिए इन्होंने क्या करा है आपके, बिकॉज आपके इंक्रीजिंग केसेस थे आपके आईज डिसऑर्डर के बिहार में, जिसकी वजह से इन्होंने एक लैंड आपको लीज पे दे दिया है।
ठीक है, शंकरा आई इंस्टीट्यूट आपका बहुत माना जाना फेमस इंस्टीट्यूट है आपका तमिलनाडु का। अब उन्होंने सिर्फ लैंड प्रोवाइड करा है, बाकी जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा ये हॉस्पिटल ही करेगा आपका। ये आई फाउंडेशन जो आपका ये पूरा का पूरा अपना पैसा लगाएगा और यहाँ पे आपके हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा इन रिलेशन टू आई डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जितनी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ठीक है, कुछ आपका परसेंटेज है जो ये फ्री में दे रहा है, देख लेते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट है साइंड एन एमओयू साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर टू बिल्ड एंड रन अ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल इन पटना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फैसिलिटी आपकी बनेगी वो पटना के अंदर बन रही है। सुपर स्पेशलिटी एक आई हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं पटना। विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है आपके, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है which is developing this super specialty eye hospital in Patna. अब बिहार कैबिनेट ने अप्रूव करा 1.60 एकर्स ऑफ लैंड इन कंकड़ बाग पटना में आपका ये लैंड एलोकेट करा है, लीज एट जस्ट ₹1। ₹1 में इनको लैंड आपका ये दिया गया है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यार देखिए ये प्राइवेटाइजेशन किस हद तक जा रहे हैं कि आपका मतलब इतना कॉस्टली जो लैंड आपका ₹1 में दे रहे हैं, बट ये सिर्फ ये कोई प्राइवेट या प्रॉफिट गेनिंग के लिए नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये आपका जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सर्विसेज देगा। ठीक है, जितने भी आपके जो बीपीएल लाइन के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आई केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दिस लैंड विल बी यूज्ड बाय शंकरा आई फाउंडेशन टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट द हॉस्पिटल एट इट्स ओन एक्सपेंस। तो वो कंस्ट्रक्शन भी खुद कर रहा है। ठीक है, सिर्फ आपने लैंड दिया है, उसका इन्वेस्टमेंट अपना खुद का है, ऑपरेट भी वो खुद से कर रहा है। ठीक है, इसमें सरकार कोई मदद नहीं करेगी, कोई आपको पैसा नहीं देगी। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, इट विल प्रोवाइड एडवांस्ड आई ट्रीटमेंट्स लाइक कॉर्निया प्लास्टी दे रहा है, डिटैचमेंट सर्जरीज, आई कैंसर ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, जनरल आई केयर सर्विसेज विल आल्सो बी अवेलेबल, 75% ऑफ द पेशेंट विल गेट फ्री ट्रीटमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो भले ही लैंड आपने दिया हो बट सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपका उस आई फाउंडेशन का है एंड दे आर कॉस्टिंग यू नथिंग। ठीक है, तो ये आपके जितने भी आई केयर आपके जो भी फैसिलिटीज है, आपके जनरल आई केयर सर्विसेज हैं, वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है टू 75% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार। मतलब जितने भी आपके पॉपुलेशन पेशेंट जितने भी आएंगे, ओनली 25% को पे करना पड़ेगा, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू ऑल। जो भी आपके कोई क्राइटेरिया रखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको जैसे बताया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, जिनके पास आपका जो राशन कार्ड वाले जो लोग हैं आपके, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी और सिर्फ 25% से ही चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, सो दैट दिस आई केयर फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल एज वेल एज एक्सेसिबल टू ऑल पीपल इन बिहार। फिर आपके फैमिलीज अर्निंग, अच्छा देखिए क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया कि फैमिलीज अर्निंग लेस देन 2.5 लाख पर ईयर विल क्वालिफाई फॉर कंप्लीटली फ्री केयर। ठीक है, तो बीपीएल के साथ साथ आपका अगर आपकी इनकम आपकी 2.5 लाख से कम की है आपकी पर ईयर, उन्हीं लोगों को आपका क्वालिफाई माना जाएगा टू अवेल दिस फ्री केयर सर्विस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इन लोग को क्वालिफाई कर मतलब ये 2.5 लाख से जिनकी ईयरली इनकम कम होगी वही लोग क्वालिफाई करेंगे टू गेट फ्री ट्रीटमेंट अंडर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं बिहार टैब्लू एट रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो 76 जो रिपब्लिक डे परेड थी आपकी, उसमें बिहार का जो टैब्लू था आपका, ठीक है, इट वाज फीचरिंग कर्तव्य पथ आफ्टर अ गैप। अच्छा सॉरी, आपका मतलब यह जो आपका जो बिहार का टैब्लू था, दिस वाज लॉन्च्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बाद आपका ये टैब्लो देखने को मिला है फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो अभी तक 8 सालों से मतलब 8 साल बीत गए आपके। उससे पहले आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ जो भी नया आपका बनाया गया है, पहले राष्ट्रपति था आपका। ठीक है, तो उसके जो रिपब्लिक डे की परेड होती थी उसमें जो टैब्लो होते थे आपके, उसमें बिहार हमेशा मिसिंग रहता था। इस बार आपको देखने को मिला बिहार का टैब्लो एंड इट हैज शोकेस्ड द स्टेट रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज फोकसिंग ऑन बोधि ट्री एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो आपकी नई रिवैम्प नालंदा यूनिवर्सिटी है उसी को ध्यान में रखते हुए एज वेल एज दे हैव आल्सो शोन दिस बोधि ट्री आपका इन देयर टैब्लो ड्यूरिंग दिस 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका 76वां रिपब्लिक डे पैरेड हुआ उसमें जो बिहार का था वो आपके पहली बात तो 8 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली इसमें आपके बोधि ट्री और नालंदा को पिक्चराइज करा गया है।
अब थीम क्या रहा इस बार का? द टैब्लो फॉलोड द सेंट्रल थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो देखिए सेंट्रल का जो थीम यही था हमारा कि गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, उसी को आपके मद्देनजर रखते हुए बिहार ने भी अपना आपका कंट्रीब्यूशन करा। दैट इज व्हाई दे हैव शोन दिस बोधि ट्री, जो कहीं ना कहीं आपके विरासत को दिखाता है, और विकास के नाम पे आपने नालंदा जो रिवैम्ड नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको अपने पिक्चराइज करा अपने टैब्लो के थ्रू। मेन एलिमेंट्स की बात करूं तो नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस वर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टैब्लो। ठीक है, तो जो पुराने रूइंस थे वो दिखाए गए। इट हाईलाइटेड द बिहार एज अ सेंटर ऑफ एशियन लर्निंग। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश करी गई कि यस बिहार इज वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ एशियन लर्निंग, और काफी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। एक स्टैचू भी रखा गया इसमें लॉर्ड बुद्धा का इन धर्म चक्र मुद्रा, सिंबल ऑफ टीचिंग एंड पीस। तो धर्म चक्र जो मुद्रा है आपकी, इसमें कुछ ऐसे कुछ करके साइन होता है आपका, और मिडिल फिंगर आपके टच होती है। तो उस आपके उस धर्म चक्र जो जो मुद्रा है आपका, जो फर्स्ट जो सरमन था बुद्धा का, उसको भी आपके सिंबलाइज करता है, उसको दिखाने की कोशिश करी गई। ठीक है, दिस स्टैचू इज ओरिजिनली प्लेस्ड एट गोरा कटोरा रिजर्वॉयर इन राजगढ़। अब जो ये धर्म चक्र वाला जो आपका मुद्रा में लॉर्ड बुद्धा जी है, इनका जो स्टैचू है आपका, वो कहीं ना कहीं गोरा कटोरा जो रिजर्वॉयर है राजगीर में, वहां पे आपका दर्शाया मतलब रखा गया है। ठीक है, उसी को इन्होंने पोर्ट्रे करा इस टैब्लू के अंदर। The tableau showcased Bihar identity as the land of knowledge, peace and salvation. So कहीं ना कहीं आपके तीनों का जो बिहार की आइडेंटिटी थी आपकी, उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी गई कि बिहार इज अ लैंड ऑफ नॉलेज, पीस एंड सेलिब्रेशन। जो आपका एंशिएंट जो आपका पिक्चर था बिहार का, उसको रिवाइव करने की बात करी गई कि वो नॉलेज का कहीं ना कहीं आपका एपिटोम था। ठीक है, आपका सेलिब्रेशन के लिए लोग बिहार जाते थे, आपका नालंदा आपका फेमस है सेलिब्रेशन के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए आपके लोग जाते थे बिहार, तो उसी को दोबारा से आपका रिवाइव करने की कोशिश करी गई है। अब इसके साथ साथ आपके साइड पैनल देखिए, आपके जो मेन टैब्लो था उसमें तो ये चीज आपके शोकेस करी गई। जो साइड के पैनल्स थे, जो म्यूरल्स थे, उसमें किस किस की पेंटिंग थी? तो दिस हैज शोड चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सारा का सारा आपका हेरिटेज को दोबारा से दिखाने की कोशिश करी गई बिहार के। ठीक है, तो उसमें आपके चाणक्य को दिखाया गया जो मेंटर रहे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। देन इट हैज आल्सो डिपिक्टेड वैदिक असेंबली शोइंग अर्ली फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड जुडिशियल सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आपका जो वैदिक असेंबलीज थी आपकी, जो आपका सभा और समिति वाला जो कंसेप्ट था, उसको शोकेस करने की कोशिश करी गई। फिर गुरु शिष्य ट्रेडिशन दिखाने की कोशिश करी गई, एंड द अचीवमेंट्स ऑफ आर्यभट्ट जो आपके रिनाउंड मैथमेटिशियन है आपके फ्रॉम बिहार, तो उसको उनके जो अचीवमेंट्स है उनको भी दर्शाने की कोशिश करी गई थ्रू दिस टैब्लू। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन है, इसको सबको हाईलाइट करा गया आपके म्यूरल पेंटिंग्स में साइड पैनल्स पर लगाया गया। अब दिस टैब्लू सेलिब्रेटेड बिहार ग्लोरियस पास्ट एज द ग्लोबल सेंटर ऑफ विजडम एंड पीस। ठीक है, तो वही वाली बात है आपके कि कहीं ना कहीं वो जो आपका जो पिक्चर थी आपके बिहार की कि इट्स अ लैंड ऑफ नॉलेज, इट्स अ लैंड ऑफ पीस एंड सैल्वेशन, उसको रिवाइव करने के लिए दे हैव डिसाइडेड टू गो विद दिस थीम। ठीक है, तो ये सब आपका दर्शाया गया। हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही चीज रहती है कि पहली बात तो इसका जो टैब्लो ने सेंट्रल थीम था उसको फॉलो करा कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। हमारे इसके अंदर आपके नालंदा यूनिवर्सिटी का दिखाया गया है, आपको रूइंस दिखाए गए। ठीक है, धर्म जो आपके बुद्धा का स्ट्रक्चर आपका दिखाया गया, मतलब सॉरी स्टैचू दिखाया गया आपका धर्म चक्र मुद्रा के पोजीशन में। ठीक है, जो कि आपका पहले आपका गोरा कटोरा रिजर्वॉयर राजगीर में जो है वहां प्रेजेंट था। फिर उसके जो साइड पैनल से आपके जो म्यूरल्स है उसमें चाणक्य की आपको म्यूरल देखने को मिलेगा। फिर वैदिक असेंबलीज के बारे में देखने को मिलेगा, गुरु शिष्य ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, आर्यभट्ट के अचीवमेंट दिखाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पद्मा अवार्ड्स की बात करें 2025 में से, तो 2025 में जो पद्मा अवार्ड्स आपके मिले उसमें बिहार के किन किन लोगों को मिला यहाँ देख लेते हैं। So 7 individuals from Bihar have been selected for the Padma Awards 2025. तो आपके कुछ लगभग 7 आपके renowned personalities थी from Bihar who have been chosen for this Padma Awards. ठीक है, इसमें फेमस पर्सनैलिटी थी जैसे शारदा सिन्हा जी, मैंने आपको बताया इनको पद्म विभूषण मिला है आपका। फॉर्मर डिप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी जी को भी पद्म विभूषण मिला है, और सोशल वर्कर आचार्य किशोर कुणाल जी। तो ये आपके रहे, आपके शारदा सिन्हा जी को पोस्ट ह्यूमसली मिला है, मतलब मरणोपरांत मिला है आपका। फॉर्मर डिप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी को भी आपका मरणोपरांत आपका मिला पद्म विभूषण। बड़े सोशल वर्क आपके एक और है आपके सोशल वर्कर आचार्य किशोर कुणाल जी, इनको भी ये चीज मिली। अवार्डी कैटेगरीज और बिहार के रिसिपिएंट्स की बात करूं, सो शारदा सिन्हा को देखिए आपके अवार्ड द पद्मा विभूषण, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक एंड रोल एज अ कल्चरल सिंबल ऑफ बिहार। तो कहीं ना कहीं आपको इनके कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक और उनके रोल की कल्चरल जो आपका फोक कल्चर था
उसको रिवाइव करने के लिए आपको इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। फिर सुशील कुमार जी को भी आपका पद्म भूषण पोस्टमसली मिला है, ठीक है, सिग्निफिकेंट वर्क इन पब्लिक अफेयर्स एंड स्टेट डेवलपमेंट। आचार्य किशोर कुणाल जी की बात करूं तो एमिनेंट सोशल वर्कर रहे, फाउंडर रहे आपके महावीर संस्थान के। ही वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। ये अभी जिंदा है, ठीक है, इन दोनों को पोस्टमसली मिला है, ये अभी जिंदा है आपके, ठीक है। हेमंत कुमार को मिला है आपके रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज डेडिकेटेड वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन विद द पद्मश्री। तो ये देखिए दो आप, एक आपका पद्म विभूषण है आपका, एक पद्म भूषण है, और ये सब बाकी 4 जो है आपके पद्मश्री अवार्ड है, सॉरी 5 जो है आपके पद्मश्री है, तो 7 हो गए आपके पूरे, ठीक है, याद करने में भी आसान है। हेमंत कुमार को आपको मिला है पद्मश्री डेडिकेटेड वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के लिए। फिर आपके भीम सिंह भावेश है आपके रिसीट पद्मश्री फॉर हिज वर्क इन सोशल सर्विस के लिए मिला है इनको। निर्मला देवी जी को मिला है पद्मश्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट के लिए इनको मिला है। फिर विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज हैं आपके, इनको भी पद्मश्री मिला फॉर हिज वर्क इन स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। तो 5 जनों को आपके पद्मश्री मिला है। एक आपके जो सुशील कुमार मोदी जी है इनको पद्म भूषण मिला है, और पद्म विभूषण मिला आपको शारदा सिन्हा जी। अब बिहार के सीएम ने आपके फैसिलिटेट ओलंपियंस एंड पैरालंपिक एथलीट्स। तो अब जैसे देखिए हमने देखा कि हमने इंडिया हैज डन गुड, आई एम नॉट सेइंग वेल बट गुड, क्योंकि देखिए इतने ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो कहीं ना कहीं आपके फुलफिल नहीं कर पाए। बहुत सारे आपके जैसे नीरज जो आपके जैवलिन थ्रो वाले हैं आपके, उनसे था कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, बट सिल्वर मेडल में ही आपके संतुष्ट करना पड़ा। बट फिर भी ठीक है, आपके काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव कोटेड दिस गुड थिंग कि दे हैव परफॉर्म गुड इन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स जो गेम्स है आपके। बट धीरे धीरे हाँ ठीक है, और आपके जीतेंगे, तो उसके लिए मैं उनको मतलब शुभकामनाएं दूंगा। सो अब ये बिहार के सीएम ने भी आपके, जैसे आपके बहुत और स्टेट्स के सीएम कर रहे हैं, वैसे सीएम आपके बिहार के सीएम ने भी आपके फैसिलिटेट करा है ओलंपियंस और पैरालंपिक एथलीट्स को। सो ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव हेल्ड एट ताज सिटी। देखिए अब ये जो इवेंट हुआ आपका, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पोर्टिंग इवेंट हुआ जहाँ पे ये फैसिलिटेट किया गया, ये कहाँ पे हुआ? ये आपका ताज सिटी सेंटर था पटना के अंदर, जहाँ पे आपका इवेंट हुआ। हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि हुआ कहाँ पे, ठीक है। तो ताज सिटी सेंटर याद रखेंगे पटना में। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने ऑनर करा डिस्टिंग्विश्ड एथलीट्स एंड पैरा एथलीट्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन स्पोर्ट। द सीएम ने ऑनर करा है सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल एथलीट्स इंक्लूडिंग एथलीट्स। दीपा मलिक जी को आपके, ये आपको इनको फैसिलिटेट करा है फॉर हर विन इन पैरालंपिक सिल्वर, फॉर बीइंग अ पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है। इनको इस चीज के लिए आपके फैसिलिटेट करा गया। विजेंद्र सिंह को आपका मिला है बॉक्सिंग में, ठीक है, ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे आपके विजेंद्र सिंह, उनको आपके मिला है। फिर पीआर श्रीजेश जो आपके हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे आपके, डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे इस बार, ठीक है, तो उनको हॉकी के लिए आपके फैसिलिटेट किया गया। फिर शरद कुमार आपके डबल पैरालंपिक मेडलिस्ट, ये भी आपके रहे शरद कुमार जी, इनको भी आपके फैसिलिटेट करा गया। फिर शिवा केशवन है आपके 6 टाइम विंटर ओलंपियन, ल्यूज जो आपका गेम है उसके लिए आपके शिवा केशवन जी को आपके करा गया। फिर हरिंदर सिंह है आपके हेड कोच हैं इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के, इनको भी किया गया है, ठीक है। सो दीज आर द 6 पर्सनैलिटीज या दीज आर द 6 एथलीट्स who have been facilitated in this sports star focus Bihar conclave which was held in Taj City Center पटना, ठीक है। तो इन सबको आपके फेलिसिटेट किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कुछ आपके स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए फॉर स्टेट एथलीट्स को, जो हमारे खुद के बिहार के स्टेट्स के, उनको क्या क्या आपके दिए गए। These recognitions aim to encourage sports culture in Bihar and celebrate both national legends as well as emerging local talent. देखिए आपके अनसंग जो चैंपियन अवार्ड मिला वो जयप्रकाश सिंह जी को मिला, डेकाथलॉन के लिए 50,000 का कैश प्राइज दिया गया, ठीक है। तो ये आपके बिहार के ही हैं, ठीक है। इनको आपके ये आपके अवार्ड एक ऑनर दिया गया, कैश प्राइज ऑफ 50,000, सो दैट फ्रॉम द नेक्स्ट गेम ही विल परफॉर्म बेटर। तो कहीं ना कहीं देखिए अनसंग चैंपियन थे, इनका कितना कुछ नाम नहीं था, बट फिर भी उनको ये फेलिसिटेट किया गया है, सो दैट कि उनका मॉरल आपका बूस्ट करा जा सके और वो नेक्स्ट इवेंट्स के लिए आपके और अच्छा परफॉर्म कर सके अपनी तरफ से। फिर यंग अचीवर जो अवार्ड मिला इस बार मोहम्मद रियान को मिला है आपके, ये चेस के लिए मिला है इनको भी 50,000 का कैश प्राइज मिला है। तो ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट के जो खुद के एथलीट्स थे उनको कुछ आपके स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिसमें आपके पहले जयप्रकाश सिंह है आपके डेकाथलॉन के लिए, जो 10 इवेंट्स का आपका पूरा जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है उसके लिए।
फिर मोहम्मद रियान जो आपके चेस प्लेयर है आपको, उनको भी दिया गया 50,000 का प्राइज। नेक्स्ट जो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है हमारा बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेट्स यूजीसी रिकॉग्निशन। सो आफ्टर यूपी, बिहार हैज आल्सो एस्टैब्लिश्ड दिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी व्हिच गॉट यूजीसी रिकॉग्निशन। सो यूजीसी ने हैज ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू बिहार के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि आपके राजगीर नालंदा में है आपके, which was inaugurated by Chief Minister of Bihar on National Sports Day 2024। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है हमारी, ये कहाँ पे है, ठीक है, ये पहली नेशनल नहीं है, बिहार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये आपके राजगीर में है, ठीक है, नालंदा जिले में पड़ता है, और इसको चीफ मिनिस्टर ने आपके इनॉग्रेट करा था नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 में, ठीक है। अब इसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज कर दिया। तो यूजीसी ने आपके जो यूजीसी एक्ट 1956 उसके तहत आपके इसको रिकॉग्नाइज करा गया है। नाउ इट इज अलाउइंग द यूनिवर्सिटी टू ऑफर एकेडमिक कोर्सेज। क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है आपके, क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज दे रहे हैं आपके, डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स है इसके, फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स साइंस में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड विद इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है राजगीर, उसी के अंदर आपके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग बिहार का फर्स्ट स्पोर्ट्स अकेडमी। यहाँ पे देखिएगा आपके जो बिहार की पहली स्पोर्ट्स अकेडमी भी आपको इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। सो देखिए पहले बात तो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज है यहाँ पे, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसके अंदर आपका बिहार का पहला स्पोर्ट्स अकेडमी भी है। एक कॉम्प्लेक्स होस्टेड द वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी नवंबर। देखिए इसकी बात कर रहा था मैं कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इसी के अंदर हुई है, ये जो स्पोर्ट्स अकेडमी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दिस डेवलपमेंट मार्क्स अ मेजर स्टेप इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एजुकेशन, ये हमें पता ही है, क्रिएट करेगा एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन बिहार। सो कहीं ना कहीं बिहार को आपके एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब बनाने के लिए दे हैव प्रोवाइड दिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फैसिलिटी इन दिस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ राजगीर नालंदा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले। सो रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन ऑनर्स जॉर्ज ऑरवेल, ये भी आपके काफी न्यूज में रहा, ठीक है, तो नेशनली न्यूज है आपके। सो रॉयल मिंट जो है थी आपके ब्रिटेन की, उन्होंने आपके ऑनर करा है जॉर्ज ऑरवेल साहब को। द रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन हैज इशूड अ €2 कमेमोरेटिव कॉइन टू ऑनर जॉर्ज ऑरवेल ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 75th डेथ एनिवर्सरी। ऑरवेल जो थे आपके, ये आपके एंग्लो इंडियन ही थे रहे आपके, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन मोतिहारी, चंपारण का आपका हेडक्वार्टर है आपका बिहार, यहाँ पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 25 जून 1903 इन मोतिहारी बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। बाद में इन्होंने आपके जो आर्कियोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं उसमें आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा, इसके लिए फिर इनको अब आपके ये ऑनर मिला है। फादर इनके ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रहे आपके, मदर इनके बर्मीज डिसेंट की रही, नोन फॉर एड्रेसिंग द थीम्स लाइक ट्रूथ, पावर, प्राइवेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म, इस पे इन्होंने काम करा है आपके। कॉइंड द फेमस टर्म बिग ब्रदर, जो आपका जो बिग ब्रदर जो भारत के कंटेक्स्ट में यूज होता है, जो उनके मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हैविंग इट्स फॉरेन रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स, वो कहीं ना कहीं इनको बिग ब्रदरली अप्रोच के जैसे देखते हैं। ये क्रिटिसिज्म है आपका, तो जो टर्म था आपका बिग ब्रदर का, उन्होंने कॉइन करा था, which remains relevant in modern political and digital context, referred to as a century writer for his lasting impact on literature and society। तो आपके जो ये जॉर्ज ऑरवेल साहब है आपके, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट करा आपके लिटरेचर में, सोसाइटी के लिए, आपके अवेकनिंग में आपके बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन देखा गया है, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं आपके सेंचुरी राइटर के नाम से आपके रेफर करा जाता है, तो इसलिए आपके काफी अच्छा इनका रहा कंट्रीब्यूशन, और इसलिए दैट इज वाई रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन ने इनको ऑनर करा है, ठीक है। तो हमारे लिए क्योंकि बिहार से बिलोंग करते थे और ये नेशनल न्यूज भी रहा, ठीक है, तो जॉर्ज ऑरवेल साहब का नाम याद रखेंगे। कहाँ पैदा हुए, मोतिहारी याद रखेंगे, ईस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है आपका, ठीक। आपके 75th डेथ एनिवर्सरी में इनको ऑनर मिला है। बिग ब्रदर का जो टर्म है इन्होंने कॉइन करा था, और इनको आप सेंचुरी राइटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके 42nd गवर्नर आपके बिहार के अभी नए बने हमारे आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले इससे पहले आपके केरला के गवर्नर थे, ठीक है। अभी आपका नया इन्होंने कार्यभाग संभाला है आपके बिहार का। सो आरिफ मोहम्मद खान हैज बीन स्वर्न इन एज 42nd गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के जो गवर्नर है उनके रूल की अगर बात करूं तो
आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से रिलेटेड टू गवर्नर, ये पॉलिटी का पार्ट बन जाता है आपका। आर्टिकल 153 जो आपके ये बताता है कि एवरी स्टेट शुड हैव वन गवर्नर, तो वो वाले चीज से लेके 162 जो आपके आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑफिस ऑफ गवर्नर आपका कहीं ना कहीं आपका चीजें बता रहा है। एग्जीक्यूटिव रोल की बात करूँ तो गवर्नर जो आपका एग्जीक्यूटिव हेड है ऑफ द स्टेट, सिमिलर टू प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल, ऑल्दो ही इज हैविंग मोर पावर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट फिर भी आपका जो गवर्नर है आपका कहीं ना कहीं, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करूँ तो आपका काफी लोअर है, ठीक है, आपके प्रेसिडेंट से। तो जैसे आपका प्रेसिडेंट है आपका सेंटर के लिए, वैसे स्टेट सेम आपका गवर्नर है आपका स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। अब नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूज रही वो है पीएम किसान स्कीम जो थी आपकी, इसकी 90th इंस्टॉलमेंट आपकी रिलीज हुई है, ठीक है। 6000 के आपके राशि है जो आपके हर किसान को दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये आपका 24 फरवरी 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज दिस 90th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम एट भागलपुर, बिहार। अब बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी जो ये इंस्टॉलमेंट थी आपकी 90th इंस्टॉलमेंट, वो आपके भागलपुर बिहार में एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां से आपके इसका ये रिलीज करी गई है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए भागलपुर बिहार, आप याद रखिएगा कि 19th जो इंस्टॉलमेंट है आपके पीएम किसान की, वो कहां से रिलीज करी गई है, भागलपुर बिहार से। अब हाईलाइट वही कि अमाउंट ट्रांसफर जो होता है आपका 6000 आपका इन टोटल 2000 आपका हर क्वार्टर पे आपके रिलीज हो जाता है, तो डायरेक्टली आपके ये बैंक फार्मर के बैंक अकाउंट में चले जाता है। बेनिफिशियरी की बात करूं मैं तो ओवर 9.8 करोड़ फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम, ठीक है, इंक्लूडिंग 2.41 करोड़ विमेन फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं आपके 9.8 करोड़ पूरे पूरे फार्मर से इनको बेनिफिट मिला स्कीम के अंदर, जिसमें से 2.41 करोड़ जो आपके विमेन है। 18th इंस्टॉलमेंट थी वो आपके अक्टूबर 2024 में रिलीज करी गई फ्रॉम वाशिम, महाराष्ट्र। तो अगर इससे पहले वाला भी पूछ लिया जाए, इससे पहले वाली आपकी कहाँ रिलीज करी गई थी, तो 18th आपके वाशिम में आपका महाराष्ट्र में, वहां पर रिलीज करी गई थी, ठीक है। 19th आपके यहाँ से रिलीज करेंगे, ठीक है। तो 6000 की आपकी है, 2,000 रुपए आपके पर क्वार्टर आपके दिए जाते हैं। सॉरी क्वार्टर में नहीं, आपके ट्राइमेस्टर दिया जाता है, मतलब हर 4 महीने, ठीक है। तो साल में 3 इंस्टॉलमेंट में आपके पूरा 6000 रुपये दिया जाता है, हर 4 महीने के बाद आपके 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपके अक्टूबर 2024 में हुई थी आपकी बार, ये जो ये आपकी फरवरी में हुई थी। अब लॉन्च डेट देखिए कब, अब ये पीएम किसान की बात कर लेते हैं, तो लॉन्च डेट है इसकी 24 फरवरी 2019। बेनिफिट वही देखिए 6000 आपके पर फार्मर फैमिली, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2,000 में मिलेगा आपका, ठीक है। आपके ट्राइमेस्टर दिया जाता है, तो 3 बार दिया जाता है आपका, सॉरी आपके इन है, तो आपके हर 4 महीने में मिलती है, ठीक है। फिर आपका ट्रांसफर मोड देखा जाए तो इसका ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है आपका बैंक अकाउंट में किया जाता है। टारगेट ग्रुप की बात करूँ तो इनिशियली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, जिनकी आपके 2 एकड़ से कम का लैंड होल्डिंग था, बट अब ये सारे फार्मर्स को दी जाती है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस स्कीम। स्कीम टाइप देखो तो इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका स्टेट का अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन वाली जो बात है आपका कि हु ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, तो वो कहीं ना कहीं आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको डेटा देती है। नेक्स्ट टॉपिक पे देखें तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू हेल्प विमेन। तो ये बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 140 फुल टाइम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स टू प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू विमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। तो कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर विमेन के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स बनाने की बात करी गई इन पुलिस, ठीक है। तो ये आपकी स्पेशल विमेन ऑफिसर्स हैं आपके, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो आपके हेल्प करेंगे विमेन को इन डिस्ट्रेस। तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि 140 फुल टाइम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आपके डिप्लॉय करे जाएंगे टू प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू विमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। अब इस इनिशिएटिव की बात करूं तो इट वाज लॉन्च्ड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आपने आपके लॉन्च किया है। अ सेपरेट कैडर विल बी क्रिएटेड फॉर दीज ऑफिसर्स, ठीक है। तो एक स्पेशल कैडर बनाया जाएगा इसके लिए। ऑफिसर्स विल ऑपरेट एट सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, और ये आपके तीनों लेवल्स पे काम करेंगे। सब डिवीजन पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे एसडीएम बैठता है आपका, डिस्ट्रिक्ट पे भी काम करेंगे जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, और फिर स्टेट लेवल पे बात करेंगे। 3 लेवल्स पे आपके डिप्लॉय करे जाएंगे और ये पूरी हायरार्की में काम करेंगे। अभी टैकल करेंगे द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस
प्रोटेक्ट करेंगे वुमेन्स राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। लेवल वाइज अप्रोच की अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो लेवल नंबर ऑफ देखिए, लेवल देखिए और नंबर ऑफ ऑफिसर्स देखिए। सब डिवीजन लेवल्स पे देयर आर 101 ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूँ तो 38 ऑफिसर अपने काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे एक ऑफिसर काम कर रहा है, ठीक है। टोटल आपके 140 ऑफिसर्स हैं आपके हु आर टोटली डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है आपका 2005, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए in state of Bihar they have started this new initiative where they have created a special cadre of 140 officers specially dedicated towards women health. फिर ये this initiative marks a progressive step by the Bihar government to strengthen women's safety and legal support mechanism at the grassroots level. कहीं ना कहीं आपके women safety को मद्देनजर रखते हुए आपका एक बहुत ही आपका अच्छा स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट का। और ये कहीं ना कहीं आपके ग्रास रूट लेवल पे आपका लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं वो आपके रिपोर्ट ही नहीं होते हैं ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर और ड्यू टू एनी चैलेंज दैट इज कमिंग फ्रॉम आइदर फ्रॉम विद इन द फैमिली और फ्रॉम द सोसाइटी। सो कहीं ना कहीं इस चीज को आपके मद्देनजर रखते हुए दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ बॉटम अप अप्रोच इन डीलिंग विद सच डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेथ एनिवर्सरी आपकी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट टू द स्टैचू ऑफ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी इन पटना। सो कहीं ना कहीं आपके कर्पूरी ठाकुर जी जो है आपके आपके बिहार के बड़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे मतलब सॉरी आपके ठीक है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इनको आपके माना जाता है कि जो बिहार की पूरी पॉलिटिक्स है इसी के इनके इर्द गिर्द घूमती रही है। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी जो रही आपके पटना में, तो उस पर एक आपका स्टैचू एक आपका दिया मतलब ट्रिब्यूट किया गया है फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें तो फैक्ट डिटेल देखें तो पॉपुलर नेम इनका जननायक के नाम से आपके जाने जाते हैं। पॉलिटिकल करियर आपके ये आपके चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के फ्रॉम 1970 टू 71, फिर 1977 टू 79 आपके कहने के जो इमरजेंसी वाला जो टाइम पीरियड था उसमें आपके ये चीफ मिनिस्टर मतलब उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर रहे आपके बिहार के। बैकग्राउंड फ्रीडम फाइटर रहे आपके, सोशलिस्ट लीडर रहे अंडर जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया और रामानंद मिश्रा। तो कहीं ना कहीं आपके बीजेपी से आपके एफिलेटेड है कहीं ना कहीं। मेजर कंट्रीब्यूशन देखे तो प्रमोटेड हिंदी एंड उर्दू एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन बिहार, वेव्ड स्कूल फीस आपके स्ट्रेंथन पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा आपका इनका, ठीक है। जो रीजनल लैंग्वेजेस है आपके जैसे हिंदी और आपके उर्दू को उन्होंने एज ए सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपके प्रमोट करा बिहार के अंदर। फिर उन्होंने स्कूल फीस आपकी माफ कर दी गई, पंचायती राज सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया इन्होंने। डेथ एनिवर्सरी इनकी आपकी 1988 में इनकी डेथ हुई थी फरवरी में, वहां से बनाई जाती है। आपका अवार्ड की बात करूं सो पोस्टह्यूमसली ही वाज अवार्डेड एज भारत रत्न इन 2024। तो भारत रत्न आपको उनको मिला, ठीक है। एल.के. अडवाणी जी के साथ साथ इनको देखिए 4 जनों को मिला था, इसमें से एक आपके ये थे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, 2024 में। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको देखते हैं, अब आज के लिए इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने जो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर करें। आगे ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट आपके बिहार स्पेशल जो आपको फोकस करते हुए जो चीज़ें बनाएंगे आगे उसको देखेंगे। धन्यवाद।